मैथिली कार्यक्रम आशा की ज्योत में हम अहाँक स्वागत कहि रहल छी। हम विश्वास करै छी जे कार्यक्रम से अहाँके लाभ भऽ रहल अछि। मुदा एहि द्वारा बाजि रहल छी जहाँ हमरा एहिठाम पाती लिख कऽ एहि कार्यक्रमक विषय में लिख रहल छी, तहन विश्वास करै छी जहाँ आइयो एहि कार्यक्रम सुनबाक लेल उपस्थित होयब। मुदा परमेश्वरक वचन सुनै से पहिने हमरा लोकनि एकटा आत्मिक तैयारी करी, तकरा लेल आऊँ प्रार्थना करी। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे दयालु परमेश्वर, हे कृपालु परमेश्वर, प्रभु जी हम अहाँक धन्यवाद दै छी प्रभु, जे आजुक दिन प्रभु हमरा अहाँ जीवन में एकटा अवसर देलहुँ कि हम अहाँक वचन सुनी वा सीखी। प्रभु हमर श्रोता भाई बहिन में से जे केओ बीमार छथि वा कोनो तरहक प्रभु परेशानी में छथि, प्रभु जी अहाँ हुनक परेशानी के दूर कऽ दियौक। एहि छोट प्रार्थना का हम अपन उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांग रहल छी, आमीन। पछिला अध्याय में हमरा लोकनि देखलहुँ जे यूसुफ के जेल में डालल गेलनि, मुदा यूसुफ में एहि बातक लेल कोनो गलती कहियो ओ नहि कयने रहथि। देखियौ, अकारणे यूसुफ जेल में डालल गेल छलाह, हुनका से कोनो गलती नहि भेल रहनि। एना कहियो सोझ गप में कि यूसुफ कोनो तरहक पाप नहि कयने छलाह। एहिके बादो हुनका जेहल में डालल गेलनि आ ओतऽ छलाह, मुदा अपन नीक आचरणक कारणे ओ जेलो में बड़ प्रसिद्ध भऽ गेलाह आ जेलक जे प्रधान हाकिम छलाह हुनका ऊपर खूब विश्वास करैत रहथिन। मुदा यूसुफ के जेल से मुक्त करेबाक लेल बात आबि रहल अछि। मुदा देखियौ पिता परमेश्वर कोन तरहक युक्ति लगा कऽ हुनका मुक्त कराबैत छथिन। एहि कारणे ओ फिरौन के सपना देलखिन। एना कहियो फिरौन एकटा सपना देखैत छथि, मुदा हुनक राज में एहन केओ पुरोहित नहि छलाह, कोनो विद्वान मनुख नहि छलाह जे हुनक सपना के नीक सँ बतौतियैक। तेँ हुनका मुक्त करबाक लेल अब ई उपाय परमेश्वर लगा रहल छथिन। मुदा ई बात बड्ड सत्यक रहैक जे परमेश्वर हुनका संगे रहथि। अब हमरा लोकनि देखब जे यूसुफ के फिरौन के सन्मुख उपस्थित कयल गेलनि, मुदा एहि तरह एना कहियो दानियेल के राजा जे नबूकदनेस्सर एहि बातक बता रहल छथिन, हुनका सन्मुख में आनल गेलनि। रोमियो 5 अध्याय के 3 पद में एहि तरह बतायल गेल छैक। मुदा परमेश्वर हमरा ऊपर अपन भलाइक एहि तरह प्रकट कयलथि, जहन हम पापी रहौं ताहि काल में प्रभु यीशु मसीह हमरा लेल मारल गेलाह। आऊँ एहि पद के एक बेर हम आरो पढ़ै छी, कनि ध्यान दियौक। रोमियो के पत्री अछि 5 अध्याय तकर 8 पद। नवा नियमक एकटा ई पोथी थिक। मुदा परमेश्वर हमरा ऊपर अपन भलाई एहि तरह प्रकट कयलथि, जहन हम पापी रहौं ताहि काल में प्रभु यीशु मसीह हमरा लेल मारल गेलाह। देखियौ कतेक महान कथा प्रभु यीशु मसीह अहाँके लेल कयलथि, मुदा हमरा सब एहन छी जे हुनका बिसरा दैत छियनि। हुनका ऊपर एहि तरहक एना कहियो तरह तरहक बात कहैत छियनि कि प्रभु सँ प्रेम करलासँ हमरा की फायदा होइत। तहन रोमियो के पोथी तकर 5 अध्याय आ तकर 3 पद में एहि तरह लिखल गेल छै, एतबे नहि मुदा कलेशों के काल में घमंड करू, कारणे कलेशक कारणे धीरज उत्पन्न होइत अछि। देखियौ कतेक उत्साहित करे वाला ई वचन अछि। वचन कहैत अछि कि कलेशों के काल में घमंड करू, किएक तऽ एहिसँ हमर मनक तैयारी होइत अछि, एहिसँ धीरज उत्पन्न होइत अछि। मान लियौ कोनो तरहक तकलीफ अहाँक जिंदगी में आबि गेल आ ओहि तकलीफ से घबरा कऽ अहाँ परमेश्वर से अलग भऽ गेलहुँ हँ, तऽ तकलीफ से अहाँके कोनो फायदा नहि होइत। जाहि काल में यूसुफ जेल में छलाह ताहियो काल में ओ प्रभु से अलग नहि भेलाह। एना कहियो महाकलेशों के काल में ओ बड्ड धीरजवंत रहथि। यूसुफक जिंदगी में यह एकटा बड्ड पैघ बात रहनि जे ओ सदिखन प्रभुक साथ रहै वाला मनुख छलाह। यूसुफक एहि बातक ऊपर पूर्ण विश्वास रहनि जे हमरा संगे जे केओ छथि ओ प्रभु छथि, मुदा जहन प्रभु हमरा संगे छथि तहन हमर केओ किछु नहि बिगाड़ सकैत अछि। किएक तऽ पवित्र पोथी बाइबिल में लिखल गेल छै
कि जेकरा दिस में परमेश्वर छेक तकर विरोधी केओ नहीं हेतैक। मुदा एहि बातक ऊपर जँ अहूँ विश्वास करै छी तऽ ई बात अहूँक लेल सम्पन्न होयत कि जँ प्रभु अहाँक संगे छथि तऽ अहाँक विरोधी केओ नहि भऽ सकैत अछि। तहन एहि अध्यायके पहिल पदक पढ़ली तऽ बड्ड नीक रहत। एहिठाम एहि तरह लिखल गेल अछि, उत्पत्तिक पोथी तकर 41 अध्याय आ तकर 1 पद। ठीक 2 बरख बीतलाक बाद फिरौन एकटा सपना देखलखिन जे ओ नील नदीक कछार पर ठाढ़ छथि। देखियौ, ई फिरौनके सपना छलिक आ ओहि नदीमे सँ 7 टा सुन्दर सुन्दर गाय निकलि कऽ कछार पर घास चरऽ लागली। यही अध्यायके दोसर पद थिक। तकरा बाद तेसर अध्यायके यही अध्यायके तेसर पदमे एना बतायल गेल छिक। और तकरा बाद की देखैत छथि जे ओहि गायके पाछाँ और 7 टा कुरूप गाय निकलि कऽ ओहि सब गायके खा गेलिक। एना कहियो जे ओतऽ ठाढ़ छलिक। ओ गाय सब बड़ दुबर पातर सेहो छलीह। मुदा देखियौ, यह रहे यूसुफक सपना। मुदा तकरा बाद ई 7 कुरूप गाय सब ओ 7 नीक आ सुन्दर गायके खा गेलिक। तहन फिरौन जागि उठलथि। यह रहनि फिरौनक सपना। तकरा हमरा लोकनि दोसर पद आ तेसर पद आ 4 पद में देख रहलहुँ। अब जँ पहिल पदक अध्ययन करब तऽ पता लागत जे तकरा बाद आरो 2 बरख धरि यूसुफ जेल में रहथि आ प्रतीक्षा करैत रहथि जे आब किछु होइत वा आब भऽ जायत। मुदा एहि तरहक प्रतीक्षा में यूसुफ मुदा छलाह। एना विद्वान लोकनि कह सकैत छथि। मुदा हम सोचै छी कि यूसुफ एहि प्रतीक्षा में कहियो नहि छलखिन। मुदा ओ एहि प्रतीक्षा में छलखिन कि परमेश्वर जरूर कोनो ने कोनो दिन हमरा एहि तकलीफसँ निवारण कऽ देथिन, किएक तऽ हम जे कारणे एहि जेल में छी पड़ल छी, ई पाप तऽ हम नहीं कैलहुँ हँ, ई गलती तऽ हम नहीं कैलहुँ हँ। एक बादो लोक हमरा जेल में डालि देने अछि। मुदा हुनका मन में कोनो तरहक खिन्नता नहीं रहनि, कोनो तरहक चिड़चिड़ाहट नहीं रहनि। ओ सोचै छलखिन कि भऽ सकैत अछि कि परमेश्वरक कोनो योजना एहिमे लिखायल हेतैक, तैँ पिता परमेश्वर हमरा जेहल में डलवा देने छथिन। देखियौ, यूसुफक हृदय कतेक महान, कतेक विहंगम आ कतेक करुणासँ भरल रहैक। मुदा हुनका पिता परमेश्वरक ऊपर कतेक विश्वास सेहो रहनि। हम ई नहि कहब कि अहूँके विश्वास यूसुफेक जकाँ हुएक। मुदा पवित्र पोथी बाइबल में लिखल गेल छै कि जँ अहाँक विश्वास राइयोक दानाक बराबर अछि तऽ अहाँ एहि समुद्र में पहाड़के डालि सकलहुँ हैं। जँ पहाड़के कहबै कि यौ अहाँ उठि कऽ समुद्र में चलि जाउ तऽ ओ चलि जायत, एहिमे संदेह नहीं थिक। तहन हमरा लोकनि देख रहल छी। मुदा फिरौनक नींदसँ उठलाक बाद ई सोचनाइ आरम्भ कऽ देलखिन जे ई सपनाक अर्थ की भऽ सकैत अछि। मुदा एहि सपनाक अर्थ हमरा के बुझायत। मुदा ओहि दिन हुनका लग केओ मदद करयवला नहीं रहनि। हुनक राजमे जतेक लोक छलाह, जतेक महान पंडित लोकनि छलाह, ओ एहि सपनाक विषयमे हुनका नहीं बता सकलखिन। विद्वान लोक कहलखिन कि हम तऽ नहीं बता सकैत छी जे सपनाके की अर्थ होइत अछि। मुदा तकरा बादमे हुनका ध्यान पड़लनि यूसुफक दिस। केओ हुनका बता देलखिन कि यूसुफ सपनाक विषयमे लोकके बताबैत छी। मुदा कोनो हुनका सपनाके बुझाबैवला नहीं छलखिन। एहिमे ओ बहुत चिंतित भऽ गेल छलाह। यूसुफक संग जेल में छलाह। फिरौनक राजाक दरबार में जे पियाबयवला के हाकिम, एना कहियो पिलौनिहारक हाकिम जे छलाह, ओ हुनका एहि बातक एना कहियो याद दिया देलखिन। ओ कहलखिन कि जेहल में एक आदमी अछि जे सपनाक विषय में बताबैत अछि। एहि बातक जानते यूसुफ राजा के सपनाक अर्थ बता सकैत छथि। तहन ओ पियाबयवला एहि बातक राजाक जहन बता देलखिन, ओ हमरासँ एकटा गलती भऽ गेल छल, मुदा बतेबाक चाही, हम अहाँसँ नहीं बतेने छलहुँ। एहि पदमे एहि तरह बतायल गेल छैक। तहन पियाबयवला हाकिम फिरौनसँ कहलनि जे हमर अपराध अब स्मरण भऽ रहल अछि। 41 अध्याय के 9 पद में बतायल गेल छैक। तहन ओ अपन सपनाक बात हुनकासँ बतौलखिन जे हमरो लोकनि जेहल में सपना देखने छलहुँ हैं
आ ओहि सपनाक बताबक अर्थ एना कहियौ कोई सपनाक बताबऽ वाला वएह यूसुफ छलाह। जे सपनाके की अर्थ होइत अछि यूसुफ खूब नीक जकाँ हमरा सबके बतौने छलखिन, आ जे ओ बतेलखिन सएह हमरा सभक जिन्दगीमे पूरा भेल। ओ हमरा कहने छलखिन कि अहाँ फेरसँ अपन जे पद छिनायल छल से अहाँके भेटत, मुदा हमर दोसर भाइ जेलमे छलाह हुनका ओ बतौने छलखिन कि अहाँके दण्डक आज्ञा होइत वा अहाँ दण्डित कयल जायब। ई सुनलाक बाद देखियौ राजाके मोनमे हुनक प्रति फेर नेह झलकैत छनि। प्रभु परमेश्वर यूसुफक जेहलसँ बाहर करबाक युक्ति एहि तरह निकाललखिन। मुदा हमर भाई बहिन, श्रोता भाई बहिन, हम अहाँसँ कहब अहाँ तऽ हमर भाई थिकहुँ, बहिन थिकहुँ, तैँ हम अहाँसँ ई बात कहै छी कि जँ अहाँ कोनो तरहक तकलीफमे पड़ल छी तऽ परमेश्वरसँ अलग नहि रहू। परीक्षाक कालमे कहियो परमेश्वरके आशंकाक दृष्टिसँ नहि देखियौ, किएक तऽ हमरा लोकनि जहिया कहियो परीक्षा कालमे पढ़ैत छी तऽ हमरा लोकनि एना कऽ कहियो परमेश्वरक ऊपर शंकाक दृष्टिसँ देखैत रहैत छी, मुदा हुनका शंकाक दृष्टिसँ कहियो नहि देखियौक। तहन फिरौन यूसुफके बुलवा कऽ पठौलखिन आ ओ झटपट जेहलसँ निकालल गेलाह। ओ बाल बनवा कऽ और वस्त्र बदलि कऽ फिरौनक सम्मुख उपस्थित भेलाह। 41 अध्याय के 14 पद में ई बात बतायल गेल छै। देखियौ पिता परमेश्वर कतेक हुनका ऊपर दया करलखिन आ हुनका जेहलसँ निकलवा लेलखिन। आ जहन यूसुफ फिरौनक सन्मुख उपस्थित भेलाह तहन ओ सपना जे ओ देखने छलखिन ओ दोनोटा सपनाक विषयमे ओ यूसुफके बता देलखिन झटपट, जाहिसँ ओ हुनक अर्थ यूसुफ हुनका बताबनि जे सपनाके की अर्थ होइत अछि। एहिके बाद ओ अहाँ एहि बातक अध्ययन 16 पदसँ लऽ कऽ 24 पद धरि खूब नीकसँ पढ़ि कऽ करि सकलहुँ हेँ। जँ अहाँके लग पवित्र पोथी बाइबिल अछि तऽ अहाँ एहि बातमे चूकू नहि, एहि अध्यायके अर्थात 41 अध्यायके खूब नीकसँ पढ़ियौ। देखियौ एहिठाम एहि सभटा बातक बतायल गेल छै। एक गोटे कहलखिन कि हम तऽ नहि बुझै छी, हम कम पढ़ल लिखल लोक छी, मुदा हम अहाँसँ कहै छी तकरा लेल अहाँ चिन्ता नहि करू। ज्ञान देबयवला परमेश्वर छथि, ओ ज्ञानी छथि। प्रार्थना करि कऽ अहाँ पढ़बै तऽ एहि सभटा बातक अहाँ खूब नीक जकाँ बुझि सकलहुँ हेँ। ओ अपन सपनामे जे 7 नीक गाय आ 7 दुबर पातर गाय और अन्नाक पहाड़क ऊपर देखलखिन आ बालीके, ओ सभटा सपनाके यूसुफ हुनका बुझा देलखिन। तकरा बाद यूसुफ अपन राजा अर्थात फिरौनके सपनाक अर्थ बतौनाइ आरम्भ कयलथि। ओ कहलखिन जे हे राजा, ओ 7टा मोट आ 7टा दुबर गाय करैत अछि 7 बरख। ओहि 7 बरख खूब अन्न अहाँके देशमे उपजत, आ तकरा बाद जे 7 बरख होइत ओहि 7 बरखमे अहाँके देशमे खूब घनघोर गंभीर अकाल पड़त। ई बात ओ बड्ड स्पष्ट जकाँ राजाके बता देलखिन। यूसुफ फिरौनके एहि सपनाक अर्थके बड्ड विस्तार रूपमे बता दैत छथि जे अहाँके देशमे अकाल पड़त। ओहि अकालक अवधिमे 7 बरख होइत, तहन जे ओ 7टा बरख अहाँ खूब नीक अन्न भऽ रहल अछि तकरा अहाँ खूब जमा कऽ कऽ राखियौ, नहि तऽ अहाँके देशक लोग अन्नक बिनु मरि जायत। मुदा ई बात ओ बता देलखिन अपन राजा फिरौनके। देखलहुँ और अर्थ होइत अछि जे अकालक पहिने एहिठामक उपज 7 बरख धरि खूब बढ़ि जायत। एना कहियो उपज 2 गुना 3 गुना बढ़ि जायत, जाहिसँ जँ अहाँ ओहि सभटा अन्नके संचित कऽ कऽ राखि लेबैक तऽ अहाँके अकालक कालमे कोनो दिक्कत नहि होइत, नहि अहाँके प्रजाके सेहो कोनो दिक्कत होइत। एहिठाम अकाल पड़त, ओहि अकालक अवधि सेहो 7 बरख होइतेक। दुबर पातर जे 7टा गाय छल तकर अर्थ इएह होइत अछि। अब एहि तरह यूसुफ फिरौनके अवधान जे कहलखिन ओहि सभटा बात बता देलखिन। ओ कहलखिन कि परमेश्वर अहाँके सावधान करय चाहै छथि, तैँ ओ सपनामे एहि बातक अहाँके बता देलखिन कि अहाँके देशमे की होयवला अछि। तहन एहिके बादो पिता परमेश्वर से जँ अहाँ प्रेम नहि राखै छी, जँ नहि बुझै छी, तऽ एहि बातक अहाँके ऊपर अछि कि अहाँ एहि बातक मानै छी वा नहि मानै छी। देखियौ एहि तरहक लोक आजुक दिनमे एहि संसारमे अछि।
तहन पिता परमेश्वरक नी और 7 नी गाय का अर्थ होइत अछि 7 बरख और 7 नीक बाली का अर्थ होइत अछि 7 बरख सपना एके तरह के अछि। 41 अध्याय के 26 पद में यूसुफ अपन राजा का फिरौन के ई बात का समझा रहल छथिन। वो कहे छथिन कि दोनों सपना के अर्थ एके तरह के अछि मुदा कनि मनी फरक अछि। अब तकरा बाद जे 7टा कुरूप आ खराब गाय निकलैत अछि ओ 7 बरख अकालक बता रहल अछि। 41 अध्याय के 27 पद में ई बात लिखल गेल अछि। ई वह कथा अछि जे हम फिरौन सँ बता चुकल छी जे परमेश्वर ओ सबटा बातक फिरौनक बता चुकल छथि। ओ सबटा बात जे हुआ वाला ओतऽ रहेक हुनक देश में अर्थात मिस्र में। 41 अध्याय के 28 पद में ई बात लिखल गेल छी। ई वह कथा अछि जे हम फिरौन सँ बता चुकल छी जे परमेश्वर ओ सब बातक फिरौन के बता चुकल छथि जे सब हुआ वाला अछि। देखियो एहि तरह यूसुफक माध्यम सँ पिता परमेश्वर फिरौन के हुनका देश में की हुआ वाला अछि तकरा बता रहल छथिन। अब 29 पदक कनि जँ पढ़ि ली तारो नीक रहत। तहन सुनू मिस्र देश में तऽ 7 बरख धरि खूब उपज होइत। 41 अध्याय के 29 पद में ई बात लिखल गेल छी। 29 पदक जहाँ एक बेर आरो पढ़ियो तऽ खूब ध्यान दऽ कऽ देखियो ओतऽ लिखल गेल छै। वो कहै छथि अपन राजा के तहन सुनू मिस्र देश में तऽ 7 बरख धरि खूब उपज होइत। देखियो एहिठाम जोर दऽ कऽ यूसुफ कहै छथिन कि अहाँके देश में 7 बरख धरि खूब उपज होइत। ओहि उपजा के जँ अहाँ बचा कऽ राखि लेबै कतौ अहाँ राखि देबै बढ़िआँसँ तऽ ई बात अहाँके 7 बरख जे अकालक होइत ताहिमे ई अन्न अहाँके सहायता करत और अहाँके प्रजाके सेहो सहायता करत। उत्पत्ति 41 अध्याय के 30 पद में ई बात लिखल गेल छै तकरा अहाँ कनि ध्यान दियौक। हम अहाँके लेल पढ़ि रहल छी। तकरा बाद 7 बरख अकालक होइत आ संपूर्ण मिस्र देशक लोक ओहि 7 बरखक उपज के बिसरा देत और अकालक कारणे देश बड्ड बर्बाद भऽ जायत। देखियो एहिठाम एकटा बात बता रहल छथिन कि अकाल बड्ड गंभीर भऽ जेतैक। पवित्र पोथी के विद्वान सब मुदा साहित्यकार सब इतिहासकार सब एहि अकालक के वर्णन करैत छथि। मुदा कतेक वैज्ञानिक सब सेहो कहै छलखिन कि हुनका काल में एहि देश में अकाल पड़ल रहैक। मुदा एहि अकालक चिन्ह एखनो अहाँ देख सकलहुँ हैं। वैज्ञानिक लोग एहि बातक के आकलन कयने छथि। ओ अपन ज्ञान सँ एहि बातक पता लगा चुकल छथि कि ओतऽ अकाल पड़ल रहैक। मुदा ओहि अकाल में लोग बड्ड परेशान भऽ गेल रहैक आ संपूर्ण मिस्र बहुत दुखी भऽ गेल रहैक सेहो ओ सब कहै छथि। मुदा मिस्रेटा में नहि मिस्र के आसपास जे देश सब रहैक ओतौ एहि अकालक के खूब प्रभाव पड़लैक सेहो लिखल गेल छै। किएक तऽ एहि बातक अध्ययन हमरा लोकनि अगला अध्याय में करब। किएक तऽ जे बगलम देश रहे जे पासक देश रहे ओतौ अकालक के असर खूब नीक जकाँ पड़ल रहैक। एना कहियो कि ओतौ अकाल खूब गंभीर रूप धारण कऽ चुकल रहैक। ई बात ओतऽ बतायल गेल छै। तहन अहाँ पिता परमेश्वरक दिससँ ई बातक सीख चुकल छी। मुदा आजुक अध्ययन में अहाँ एकटा बातक सीख सकलहुँ हैं कि जिंदगी में जँ अहाँके जिंदगी में जँ आत्मिक जिंदगी के अकाल पड़ल अछि तऽ तकरा अहाँ दूर कऽ सकलहुँ हैं। आ तकरा दूर करे में 7 बरखक समय नहि मुदा 7 सेकेंडक समय वा 7 मिनटक समय लागत। ओ थिक जतेक काल धरि में अहाँ प्रभुके अपना हृदय दऽ देबनि या अपन पापक स्वीकार कऽ लेबनि कि हम पाप कयने छी प्रभु अहाँ हमरा माफ़ी प्रदान करियौ तऽ प्रभु अहाँके माफ़ी कऽ देता है और अहाँ एहि अकाल सँ बचि जायब। देखियौ एहि तरह के आत्मिक अकाल सेहो अहाँके जिंदगी में वा हमरा जिंदगी में भऽ सकैत अछि। अन्ना के अकालक कारणे हमरा सब दुखित होइत छी। अब एकटा प्रश्न उठि रहल अछि कि आत्मिक अकालक कारणे
कि हमरा लोकनि कहियो दुखित होइत छी? ई एकटा बड्ड पैघ प्रश्न अछि। कहियो कहियो हमरा लोकनि एहि बातक ऊपर विचारे नहि करैत छी जे हमर आत्मिक जीवन केहन अछि। एहि संसारमे रहैत कालमे हमरा लोकनि एहि संसारसँ एतेक घुलि मिल जाइत छी आ सोचनाइ आरम्भ कऽ दैत छी जे ई संसार हमरासँ कहियो छुटबे टा नहि करत। तैँ एहि संसारमे धन संचयमे हमरा लोकनि लागल रहैत छी, तरह तरहक गलत काज करैत रहैत छी आ ओहि गलत काज करयमे हमरा लोकनि पितासँ अलग भऽ जाइत छी। की अहाँके लेल ई नीक अछि? एहि बातक ऊपर अहाँ कनेक विचार करि कऽ देखियौक। एहि संसारमे अहाँ कतेक दिनक लेल आयल छी? एहि संसारमे पवित्र पोथी बाइबलक अनुकूल हमरा लोकनि 70 वा 80 बरखक लेल एहि संसारमे छी। कि एहि 70-80 बरखमे हमरा लोकनि संसारमे की बनायब वा की सङ्गे लऽ जायब? जँ अहाँ प्रभुक सङ्ग जायब तऽ प्रभुक नेसँ अहाँ भरल रहब आ ओतऽ प्रभुक अहाँ देखब। 41 अध्यायके 31 पदमे एहि तरह लिखल छैक, आ नीक काल देशमे स्मरण नहि रहत, किएक तऽ अकाल बहुत भयानक भऽ जायत। इहो बातक ओहिठाम बतायल गेल छैक 41 अध्यायके 31 पदमे। आ तकरा बाद यूसुफ कहलनि जे सब बात अहाँक सपनामे बतायल गेल अछि, ओहि सबटा बातक भेनाइ बड्ड आवश्यक थिक, कारणे परमेश्वरक दिससँ नियुक्त भऽ चुकल अछि ई अकाल। आ ओहि बातक सुननाइ या ओहि बातक भेनाइ बड्ड आवश्यक थिक। केओ एहि बातक नहि रोकि सकैत छथि, किएक कि पिता परमेश्वरक इच्छा छनि। ओ किएक मिस्रमे अकाल पठा रहल छथिन, एहि बातक हम नहि बता सकलहुँ हँ, किएक तऽ पिता परमेश्वर एहि बातके पूछेके हमरा साहस वा एना कहियो हिम्मत नहि देने छथिन। एहिठाम यूसुफ अपन प्रेमके प्रकट करि रहल छथिन कि पिता परमेश्वरसँ जे हम प्रेम राखैत छी हुनकासँ हम कोनो तरहके प्रश्न नहि करबनि। हमरा लोकनि जहिया तकलीफमे पड़ैत छी, ई बात विश्वासियो लोगक साथ छनि जे प्रभु यीशु मसीहके मानै छथि, जे रोज गिरजा जाइत छथि, जे रोज प्रार्थना करैत छथि। हुनको सभक जिन्दगीमे ई बात छनि। ओ सोचैत छथि कि हमरे जीवनमे किएक बेर बेर दुख आबि रहल अछि। मुदा हम अहाँसँ कहैत छी, जेना यूसुफ चुपचाप छलखिन, एही तरह अहूँ चुपचाप रहू। पिता परमेश्वर समय अयलाक बादमे एहि सभटा बातक अहाँके लेल बता देथिन। मुदा जे सपना फिरौन देखने रहथि, ओहि बातक बताबैके लेल आर केओ साहस नहि कयने रहथि। मुदा परमेश्वर जे साहस यूसुफके देने रहथि ओ बड्ड महान रहैक, किएक तऽ यूसुफक एहि बातक विश्वास रहनि कि एहि बातक ज्ञान प्रभु हमरा देने छथिन, हम सपनाके अर्थ बता सकैत छी। ओ बता देलखिन। ओ नहि डरेलखिन कि बादमे की होइत, किएक तऽ हुनका मनमे एहि बातक प्रति कनिको शंका नहि रहनि कि ई बात नहि हेतैक। हुनका पूर्ण विश्वास रहनि कि सपनाके इएह अर्थ अछि, आ जे सब बात ओहि सपनाके अर्थ भेल ओ सबटा घटना घटेवला मिस्रमे आ आसपास देशमे रहैक। आ बातक बड्ड स्पष्ट जकाँ बतायल जा सकैत छै जे प्रभु यीशु मसीह सब दिन हुनका सङ्गे रहैत वा रहैत छलाह, आ यूसुफ सेहो हुनका सङ्गे रहैत रहथि। तैँ यूसुफ एकटा बड्ड हृदय, एना कहियो महान हृदयके मनुष्य बनि गेल छलाह। की अहाँ नहि बनि सकैत छी? अहूँ बनि सकैत छी। पवित्र पोथीमे लिखल गेल छै कि जे केओ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास राखैत छथि ओ महान मनुष्य बनि सकैत छथि। परमेश्वरक नजरीमे ओ एकटा नीक बेटा वा बेटी बनि सकैत छथि। राजाक पत्नी यूसुफक छोड़ि कऽ ओहिठाम आर दोसर केओ नहि रहै। एहिके बादो यूसुफ हुनक पत्नीक संग पाप नहि केलखिन, किएक तऽ हुनका विश्वास रहनि कि राजा तऽ नहि देखैत छथि, मुदा केओ मनुष्य सेहो हमरा नहि देखैत छथि। मुदा एकटा बात सत्यक थिक, ओ थिक कि पिता परमेश्वर हमरा देख रहल छथिन। अब तऽ अहाँ बुझि गेल होबै कि आजुक अध्ययनमे हमरा लोकनि की सीख रहल छी। मुदा एतेक दिन इंतजामक बादो ओ पिता परमेश्वरक संग छलाह। मुदा ओ तऽ तकलीफमे रहलाके बादो ओ प्रभुसँ कहियो अलग नहि भेलाह। या यूसुफक जिन्दगीके महानता रहनि। ओ कोनो पाप जानि बुझि कऽ नहि करलखिन। अब तऽ अहाँसँ
विदा होय के काल भऽ रहल अछि। मुदा हम एकटा बात जरूर कहब कि अहाँ हमरा एहिठाम पाती लिखब बिसरायब नहि, जाहिसँ अहाँके लेल हम प्रार्थना करैत रहब। अब अहाँसँ विदा लऽ रहल छी। विदा होयसँ पहिने कहब कि प्रभु यीशु मसीहक प्रेम, हुनक दया आ करुणा सदिखन अहाँक जिंदगीमे बनल रहैक। आमीन।